देव, तुम्हारा बैग। ये बैग ही तुम्हारा ऑफिस था। सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, केस के पेपर, सब कुछ इसी में रखते थे। ये कैंडी तो मैं ध्रुव को देता था, अब तो बड़ा हो गया ना, अभी भी खाता है क्या? हाँ, अगर दोगे तो खा ही लेगा, इसलिए रखते हो शायद बैग में। चलो, कुछ तो है जो नहीं बदला। दिन में सिर्फ एक कैंडी खाने से कैविटी दूर रहती है। और क्या बदला मेरी लाइफ में? सृष्टि, कैसी थी मेरी जिंदगी? ऑनेस्टली हॉस्पिटल के बाहर का मैं कुछ नहीं जानती। हम पिछले 7 सालों में अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे, जी रहे हैं। ध्रुव को बहुत मिस कर रहा हूँ। 3 दिन हो गए मुझे होश आए हुए, मैंने उसको एक बार भी नहीं देखा। वीडियो कॉल कर दो ना एक हॉस्टल प्लीज। देव, वो तुम्हारी ऐसी हालत देखेगा, ये सब पट्टी देखेगा तो वो और घबरा जाएगा ना। तुम ठीक हो जाओ, वो आ ही रहा है कुछ दिनों में घर, फिर बात कर लेना। मैं ठीक कह रही हूँ, लेकिन कम से कम फोटो तो दिखा दो उसकी। मोबाइल में होगी तुम्हारे? मेरा फोन मेरे केबिन में रह गया है, बाद में दिखा दूंगी। कौन है ये इंसान? मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा। एनीवेज, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक मैनेजमेंट को एक इंटरिम हेड ऑफ मेडिसिन रखना पड़ेगा। Of course, that goes without saying। ये तो इनफैक्ट 3 दिन पहले ही हो जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, एक बार चेक कर लो, जो भी बेस्ट ऑप्शन लगे लेट मी नो। लिस्ट क्यों सृष्टि? सनी है ना? Are you sure? Of course। तुम्हें याद है पापा जब रिटायर हुए थे तब मैं और सनी शॉर्टलिस्ट हुए थे। मेरे बाद वही सीनियर है, अच्छा डॉक्टर भी है और फैमिली भी तो है वो। या दैट्स फेयर। ठीक है, मैं सनी से बात करती हूँ। सलोनी सना, उम्र 26। क्या परेशानी है? यूटीआई है मुझे। आप प्लीज कोई दवाई प्रेस्क्राइब करिए मुझे। 1 मिनट, पहले हम चेक कर ले। चेक क्या करेंगी आप मैम, वही सेम सिम्टम्स हैं। एक्चुअली हमारे फैमिली डॉक्टर छुट्टी पर है, नहीं तो हम हॉस्पिटल पे आते ही नहीं। आई अंडरस्टैंड, पर अब आप हमारी केयर में हैं, हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। नो 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 प्लीज, आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बच्चा घर पे है 2 महीने का, प्लीज अंडरस्टैंड। लेकिन मैम अभी जब आप आए तो आपको चक्कर आ रहे थे। इन्हें चक्कर आ रहे थे? यस डॉक्टर। ये यूटीआई का सिम्टम नहीं है, आप लोगों को कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। कहा था ना मैंने, टेस्ट करेंगे ये लोग। इट्स ओके सलोनी, अगर वो कह रहे हैं तो टेस्ट करवा लेते हैं ना। ये टेस्ट करवा लो और रिपोर्ट्स मुझे और डॉक्टर अबीर को भेजते हैं, थोड़ा अर्जेंट है। मैम चलिए। बेबी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने देख लिया तो मैं क्या बोलूंगी। बेबी, मुझसे नहीं होगा बेबी। शिव, तुम बहन हो देव की। अरे अगर उसने देख भी लिया ना तो वो शक नहीं करेगा तुम पर। प्लीज अंदर जाओ। तुमने ही तो कहा था तुम कुछ भी करोगी मेरे लिए। हाँ कहा था, पर अब डर लग रहा है। ठीक है, I'll just try। अनजाना शख्स है कोई, या मिला हूँ खुद से जानू ना। बेबी, रूम में तो कोई नहीं है, रूम तो खाली है। तो अच्छा है ना बेबी, चारों तरफ देख लो अच्छे से, कुछ भी छोड़ना मत। कहाँ, किस पे चेक करूं? बैक। वक्त भी बदल सा गया है, हाथ से फिसल सा गया है
अपनी नजरें पहचानो ना। डॉक्टर देव अपने पिछले 8 साल की सारी चीजें भूल गए। हमारा डिवोर्स हो चुका है, हमारे बीच सब कुछ बदल गया है। हम साथ नहीं, पिछले 7 सालों में अलग अलग जिंदगियां जी रहे थे, जी रहे हैं। दिखा कुछ बैग में? नहीं सर। अभी देव का बैग ठीक से देखो, देखो उसमें एक पेपर होगा, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। बेबी प्लीज ढूंढो ना, तुम चाहती हो क्या कि मैं जेल चला जाऊं? सनी रिलैक्स, चेकिंग। जानू सुनो ना प्लीज, जिस मेडिसिन को देने से राघव सिंह की मौत हुई है ना, उस रिपोर्ट में डॉक्टर का नाम मेरा है। कुछ भी करके ढूंढो वो पेपर जल्दी। बेबी मैंने भैया का बैग चेक किया, सारी फाइल, सारी डायरी, सब कुछ देख लिया। उसमें ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें राघव की रिपोर्ट हो या तुम्हारा कहीं नाम हो। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग। जब देव ने मुझसे पेपर छीना था उसके बाद ही उसको गोली लगी, तो पेपर गया कहाँ? डॉक्टर वानी, मैं आए? प्लीज। देव ने तुम्हें इसके बारे में बताया था? क्या? ये अंगूठी देव ने तुम्हारे लिए ली थी। बहुत प्यार करता था तुमसे, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का प्लान बना लिया था। डॉक्टर वानी, बहुत हिम्मत दिखाई है, ऐसे ही रहना। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, शायद देव की याददाश्त वापस आ जाए। I'm so sorry। नहीं डॉक्टर चैटर्जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे? और चॉइस भी क्या है मेरे पास? या तो मैं अपने प्यार को भूल सकती हूँ, जो मुझसे होगा नहीं, या एक छोटी सी उम्मीद ही सही पर उसे मैं कस के पकड़ सकती हूँ कि एक दिन मेरा प्यार उन्हें मेरे पास वापस ले आए। क्योंकि प्यार तो दिल से होता है ना डॉक्टर चैटर्जी, दिमाग से नहीं। मुझे भरोसा है कि उनका दिल मुझे नहीं भूल सकता। एक दिन मेरा प्यार उन्हें मेरी याद
जरूर दिलाएगा। और उस दिन ये अंगूठी मैं उनके हाथ से पहनूंगी। पर डॉक्टर चैटर्जी, उम्मीद में ना शायद नहीं होता। यस ओके, सृष्टि ने बुलाया, लेट्स गो। यस। डॉक्टर कपूर, कंग्रेचुलेशंस। डॉक्टर देव मेहता के रिकमेंडेशन पर आपको इस हॉस्पिटल का इंटरिम हेड ऑफ मेडिसिन बनाया जाता है। मैं? ओह नहीं, आई मीन थैंक यू, नो रियली थैंक यू। आई रियली विश कि ऐसी सिचुएशन नहीं होती, बट जब आपने जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं। आई एम श्योर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर कपूर। डॉक्टर कपूर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट सभी से। प्लीज जितने भी डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि डॉक्टर देव को ध्रुव की डेथ के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। एग्जैक्टली, देव ध्रुव की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इससे उनकी मेमोरी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। अगर बतानी भी है तो प्रॉपर प्लान के साथ और ठीक टाइम देखकर। उनका ब्रेन एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ऐसे में अगर कंप्लीट शटडाउन हो गया ना, इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे डॉक्टर देव की रिकवरी में प्रॉब्लम है। थैंक यू। ओके, लेट्स गो टीम। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि इस हॉस्पिटल को डॉक्टर देव की कमी महसूस ना हो, सो ध्यान रहे। वानी, सब ठीक है? पता नहीं अबीर, यकीन ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर देव की जगह कोई और। देखो, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर देव को तुम बहुत मानती हो, तो तुम्हारा अपसेट होना बनता है। लेकिन ध्यान से सोचो, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन वानी, तुम इसमें अकेली नहीं हो। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त, और मेरे साथ तुम कुछ भी शेयर कर सकती हो। समझ रही हो ना? एक सेकंड। हेलो। ओके, आ रही। क्या हुआ? रिपोर्ट आ गई है। गुड, चलो। मिसेस सिन्हा, यहाँ पे आपका चेकअप हो रहा है, एडमिट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना? डॉक्टर, रिपोर्ट्स। आगे रिपोर्ट्स? यस। क्या निकला रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं डॉक्टर वानी। सीबीसी नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, विटामिन B12, D3, ब्लड शुगर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब्डोमिनल स्कैन भी क्लियर है? यस डॉक्टर, सिर्फ यूटीआई पॉजिटिव है, रेस्ट एवरीथिंग इज नॉर्मल। एक मिनट, बिना किसी इंडिकेशन के एब्डोमिनल स्कैन कर लिया? पेशेंट को चक्कर आ रहे थे डॉक्टर, हम दोनों ने देखा था। वो मैं चेक करता हूँ, मुझे पेशेंट से मिलना है। चलिए। पेशेंट 36 की रिपोर्ट्स। हाँ प्लीज। मिसेस सिन्हा, दिस इज डॉक्टर कपूर, हमारे हेड ऑफ मेडिसिन। बोलिए। डॉक्टर कपूर, एक्चुअली आई ओनली हैव मतलब यूटीआई। घर पे मेरा 2 महीने का बच्चा वेट कर रहा है मेरा। बस थकान में तो मेरे पैर कांपने लगते हैं, दैट्स इट। गहरी सांस लीजिए। और जोर से। यस मिसेस सिन्हा, आपका यूटीआई कंफर्म है। एक बार मेडिकेशन शुरू हो जाए फिर आप जा सकती हैं। सी, कहा था मैंने,
थैंक यू डॉक्टर कपूर। हाँ, लेकिन चक्कर आएगा तो आपको वापस आना पड़ेगा चेकअप के लिए, ठीक है? इनका एंटीबायोटिक शुरू करवा दो। ओके सर। डॉक्टर कपूर प्लीज उस पेशेंट को अभी डिस्चार्ज मत कीजिए, मुझे कुछ टेस्ट और करने हैं उसके चक्कर आने की वजह पता करनी है। डॉक्टर वानी, एब्डोमिनल स्कैन्स आर क्लियर, सो टेस्ट की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ज़्यादा टेस्ट करने से हॉस्पिटल के रिसोर्सेज एंड पेशेंट का टाइम खराब होता है। पेशेंट अभी यहीं पर है डॉक्टर, एंड घर जाके अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो वापस आ जाएंगी? आई थिंक मैंने बोल दिया ऑलरेडी। डॉक्टर कपूर, डॉक्टर देव हमेशा कहते थे रिपोर्ट्स के साथ साथ बॉडी के सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस केस में हेड ऑफ मेडिसिन मैं हूँ डॉक्टर वानी, डॉक्टर देव ने। पेशेंट को डिस्चार्ज कीजिए, एंडरसन ऑर्डर। सर, तुम्हें क्या लगता है? सारे टेस्ट के लिए मना कर दिया। डॉक्टर देव होते हैं ना, किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करते, हमेशा कहते थे मरीज अक्सर झूठ बोलता है, शरीर कम बोलता है पर सच बोलता है। डॉक्टर देव, मुझे एक डायग्नोसिस में आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। डॉक्टर वानी, मैं तो खुद यहाँ पेशेंट हूँ अभी। आई नो, पर आप टॉप के डायग्नोस्टिशियन भी हैं और मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डायग्नोसिस पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? बताइए, क्या लगता है आपको? रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें डिजीनेस का रीजन नहीं मिल पाया है। पेशेंट के बारे में क्या पता है आपको? इससे ज्यादा पेशेंट ने कुछ बताया नहीं। पेशेंट ने क्या बताया वो नहीं पूछ रहा हूँ, आप क्या जानती हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया? डॉक्टर वानी, पेशेंट के पीठ पे एक स्कार है, क्या है वो? स्कार? सर्जरी का हो सकता है? तो पता कीजिए क्या है वो सर्जरी, सिम्टम्स क्या हैं? उसकी सांसें भी फूल रही थी, मुझे लगा शायद थकी हुई है। मैंने जब उसका चेस्ट एग्जामिन किया तो हल्की मरमर की आवाज सुनाई दी थी। अगर ये सारे सिम्टम्स एक साथ देखे जाएं तो क्या इंडिकेट करता है? हार्ट बीट नॉर्मल नहीं थी, लेकिन डॉक्टर 26 साल की लड़की है, उसे हार्ट कंडीशन कैसे, मतलब पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर वानी, डायग्नोसिस से पहले पॉसिबल को इम्पॉसिबल कहोगी तो कहीं नहीं पहुंच पाओगी। लॉजिक को फॉलो मत करो, सिम्टम्स को फॉलो करो एंड यू विल हैव योर आंसर्स। अभी ईसीजी करवाओ एंड यू विल गेट इट। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को रोकिए जरा। स्ट्रेचर, क्रैश कार्ट जल्दी। मूव फास्ट फास्ट मूव। जैसे ही स्टेबल होती है ईसीजी करवाना है। डॉक्टर देव ने डायग्नोस किया है, हार्ट प्रॉब्लम है। लेट्स डू इट फास्ट। How are you? इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए थे। सलोनी सिन्हा का ईसीजी अप्रूवल है। ऑर्डर किसने दिया ईसीजी? अप्रूवल सर डॉक्टर वानी, डॉक्टर देव से उन्होंने डिस्कस किया तो इनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चला तो। यस सर, आज तो डॉक्टर देव ने एंड मोमेंट बचा लिया।
वरना मिसेस सिन्हा का फाइनल चेकआउट हो जाता। इतने बड़े ट्रॉमा के बाद भी डॉक्टर देव की मेमोरी इतनी शार्प है ना, अमेजिंग। हाँ तो एवरी बेस्ट डॉक्टर थोड़ी ना बने। डॉक्टर तो बेस्ट है, पर अगली बार अप्रूवल पहले लेना। यस डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मे आई? सर ये वैसे तो मैं कंफर्टेबली चल सकता हूँ अब। सॉरी सर। नहीं, लेकिन तुम प्यार से लाए हो तो चलते हैं। सर मैं धक्का मारूं सर? हाँ, मारना तो पड़ेगा, वरना आगे कैसे जाएंगे। पहले डॉक्टर सनी के पास जाएंगे, मुझे उसे कांग्रेचुलेट करना है। ओके सर, ओके सर। सर स्पीड तो ठीक है सर, हम थोड़ा तेज चला सकते हैं। हाँ, स्पीड ठीक है, तुम डर क्यों रहे हो? डॉक्टर उदितांशु सर, आई मीन सॉरी सर। सॉरी किस लिए? देखो, अगर मुझसे मैंने कुछ कह दिया होगा, गलती हो गई होगी तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे याद नहीं है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। इंटर्न हो फर्स्ट ईयर के? यस सर। हॉस्पिटल जगह ही ऐसी है, यहाँ पे इमोशन हाई रहते हैं, स्ट्रेस लेवल्स हाई रहते हैं, यहाँ काम करना आसान नहीं है। लेकिन डॉक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है लाइफ में वो ये है कि उसको अपना टेम्परामेंट हमेशा कूल रखना पड़ता है। वो कूल रहेगा तो सब कुछ ठीक रहता है। तुम्हें पता है सनी और मैं जब, सनी डॉक्टर कपूर, यस सर, वो और मैं जब इंटर्न, एक डॉक्टर। यस सर। मैं काम करूं, तुम अंदर जाके उनकी मदद करो, I'll manage, ओके? सर हम छोड़ देते सर आपको। नहीं, मैं चला जाऊंगा, ओके, वो ज्यादा जरूरी है। श्योर सर? हाँ, और मैं वादा करता हूँ मैं व्हीलचेयर पे जाऊंगा, आई वोंट वॉक। Oh my God, Dr. Sunny Kapoor, head of medicine. Wow, it sounds so good. तुम्हें जो इतने सालों से चाहिए था, वो फाइनली तुम्हें मिल गया। I'm so happy for you, baby. क्यूट लगती हो जब खुश होती हो तो। रखती हूँ मतलब मैं हूँ। पर भी पता है, कभी कभी ना डर लगता है तुम्हारी खुशी कहीं दुख में ना बदल जाए। इससे क्यों बोल रहे हो बेबी? इतना नेगेटिव क्यों हो रहे हो? ये तो खुशी का मौका है ना। हाँ, पर मेरे सर पे ना अभी भी वो तलवार लटकी हुई है। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मेरा एक फर्ज तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। डरता हूँ कि कहीं देव की याददाश्त वापस आ गई, क्या होगा तुम्हारे सनी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेबी। मैं भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, लोग बदल जाते हैं। भैया हमारे साथ कभी कुछ गलती करेंगे, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। डॉक्टर देव को ध्रुव की डेथ के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। इससे उनकी मेमोरी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। डॉक्टर देव को कोई भी ऐसी बात नहीं बतानी है जिससे उन्हें शॉक लगे। उनका ब्रेन एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ऐसे में अगर कंप्लीट शटडाउन हो गया ना, इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम। तुम बैठो ना बेब। सही कह रही थी तुम, बहुत गलत हुआ है देव के साथ। हमको साथ देना चाहिए उसका। शायद हमें भी सृष्टि भाभी की तरह झूठ बोलना चाहिए उससे। नहीं, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बेटा ध्रुव इस दुनिया में ही नहीं है। 8 साल पहले ध्रुव मर चुका है। वो बर्दाश्त
सिसकी हुई